Welcome to all. This is my second video of Chapter 3 Economics. In this video, we will learn global poverty scenario, causes of poverty, anti-poverty measures, and the challenges ahead. Let's start. Global poverty scenario. पॉवर्टी केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जो वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड में पॉवर्टी डिक्लाइन तो हुई है, लेकिन रीजनल डिफरेंसेस अभी भी हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कोई भी इंसान जो पर डे 1.9 डॉलर से कम कमाता है वो पुअर कहलाता है। इसी क्राइटेरिया के बेसिस में हम सभी कंट्री की पॉवर्टी लाइन को मेजर करते हैं। फर्स्ट, पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Number of poor in China has come down from 85% in 1981 to 14% in 2008. Countries of South Asia such as India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, the decline has not been as rapid as in other countries like China. Fourth, in sub-Saharan Africa, poverty in fact declined from 51% in 2005 to 41% in 2015. In Latin America such as South America, Mexico, Central America and some part of Caribbean, the ratio of poverty has declined from 10% in 2005 to 4% in 2015. यूनाइटेड नेशन के न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मुताबिक हर तरह की पॉवर्टी को 2030 तक ख़त्म करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। There are a number of causes for the widespread poverty in India. First, bad policies of British colonial government. फर्स्ट और सबसे बड़ी वजह थी ब्रिटिशर्स के राज में इंडिया का डेवलपमेंट रुक गया था और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत ज़्यादा लूटा और उनकी बैड पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट नष्ट हो गया था और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को डिस्करेज किया गया। सेकेंड, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी जा रही थी, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए थे। दिस इज़ द वन ऑफ द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। थर्ड, हाई इनकम इनइक्वालिटी। इंडिया में रिसोर्सेज और लैंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि पॉवर्टी का एक बड़ा रीज़न है। इस कारण अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। फोर्थ, सिचुएशन ऑफ इंडेप्टेडनेस। स्मॉल फार्मर्स को सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और उनके पास कोई सेविंग भी नहीं होती है, तो वो बड़े फार्मर से लोन ले लेते हैं, जिसको चुकाते चुकाते उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पर लोन नहीं चुकता और इस सिचुएशन को हम कहते हैं इंडेप्टेडनेस। लास्ट इज सोशो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। स्टूडेंट्स, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां सोशो कल्चर प्रेशर की वजह से सभी सोशल ओकेजन्स जैसे कि मैरिज या फिर फेस्टिवल्स पर सभी लोग मनी स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट रिच लोग ही नहीं, पुअर लोग भी मनी बोरो करके सोशल ओकेजन्स पर मनी स्पेंड करते हैं। These are the basic causes of poverty in India. Next topic is anti-poverty measures. Removal of poverty has one of the major objectives of Indian development strategy. The current anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks. First, promotion of economic growth. Second, targeted anti-poverty programs.
अगर हम अपनी इकोनॉमी को हाई रेट से ग्रो करें तो बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी, जिससे पॉवर्टी रिड्यूस होगी। अगर लोग अपने बच्चों की एजुकेशन में ध्यान देंगे तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और ऐसा हो भी रहा है। गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो देखते हैं हमारी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो हो रही है। लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड्स 1980s। After 1980s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. It is about 6% during the 1980s and 1990s. Second plank is anti-poverty programs. अब anti-poverty programs को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही थी, जिनके पास कैपेबिलिटी थी वो आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ सेक्शन सोसाइटी के ऐसे भी थे जो पीछे रह गए। अब इन पीछे रह गए सेक्शंस को भी तो आगे लाना था ना। उनके लिए गवर्नमेंट ने एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए। द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू रिड्यूस पॉवर्टी। Some anti-poverty programs are: first, NREGA, National Rural Employment Guarantee Act. Now it is known as MNREGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. It was launched in September 2005. Second, Prime Minister Rozgar Yojana. Next, Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojana. It was launched in 1999. Next, Pradhan Mantri Gramoday Yojana. It was launched in 2000. Last is Annoday Anna Yojana. It was launched in 2000. Now we see main features of these programs one by one. First, MNREGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. It was launched in September 2005. The aim of this program is to provide 100 days of wage employment to every household. 1/3 of the proposed jobs would be reserved for women. अगर सरकार किसी इंसान को 15 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो उसे घर बैठे बैठे पैसे मिलते हैं, जिसे डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कहते हैं। Second program is Prime Minister Rozgar Yojana. It was launched in 1993. The aim of this program is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns. They are helped in setting up small business and industries. Third program is Rural Employment Generation Program. It was launched in 1995. The aim of this program is to create self-employment opportunities in rural areas and small towns. A target for creating 20 lakh new jobs has been set for the program under the 10th 5-year plan. Fourth, Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojana. It was launched in 1999. इस प्रोग्राम का मेन एम था गरीब लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना, और ये काम गवर्नमेंट सब्सिडी और चीप लोन्स देकर कर रही थी। फिफ्थ प्रोग्राम इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2000. इसमें सेंट्रल स्टेट को पैसे देता है ताकि विलेज में प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे आम ज़रूरतों को पूरा किया जा सके. लास्ट प्रोग्राम इज अन्योदय अन्न योजना. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2000. इस प्रोग्राम के तहत बीपीएल द्वारा सबसे गरीब 1 करोड़ परिवारों की पहचान की गई है, और इन परिवारों को फूड ग्रेन्स सब्सिडी के सबसे लोएस्ट रेट में अवेलेबल कराया जाता है, यानी ₹2 for 1 kg of wheat and ₹3 for 1 kg of rice.
Now 2 crore families are covered under this program. Last topic of this lesson is the challenges ahead. निश्चित दौर में भारत में poverty में decline हुआ है, but despite the progress, poverty remains India's most compelling challenge. Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. But ये कैसे possible है? This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and economically weaker sections of the society. Thank you.